बात करेंगे। उन धाराओं में हमने एक पार्ट पहले भी पढ़ा है, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम। आज हम आईपीसी की धारा पढ़ेंगे। किसकी धारा पढ़ेंगे? आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता की धारा आज हम पढ़ेंगे। इनमें जो मुख्य धाराएं आती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक कम्युनिटी जो पोस्ट है आप उसको जरूर देखें, उस पर एक संदेश दिया गया है और उसको आप अगर चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो किसके बारे में पढ़ेंगे आज? आईपीसी की धाराओं के बारे में। इसमें जैसे सबसे पहले मैं अगर बात करूं एक नंबर पर लेकर, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली धारा है वो है 375। क्या है? 375। इसमें बताया गया है बलात्कार की परिभाषा, बलात्कार की परिभाषा या बलात्संग, बलात्कार की या बलात्संग की परिभाषा दी गई है। तो वो सीधा ही आपसे प्रश्न पूछेगा कि इसकी परिभाषा किस में दी गई है, और ऐसा कृत्य यानी जो अपराध अगर किया जाए तो उसके बारे में क्या क्या प्रावधान है, क्या दंड है, उसके बारे में धारा 376, धारा 376। और धारा 376 कहती है अगर किसी व्यक्ति ने बलात्कार जैसा दुष्कर्म किया है, यानी उसने दुष्कर्म किया है, ऐसा दुष्कर्म किया है, तो उसे न्यूनतम सजा, न्यूनतम जो सजा है वो 7 साल और अधिकतम जो सजा होगी वो होगी फांसी। क्या होगी दोस्तों? फांसी। बाकी धारा मैं ट्रिक को याद करवा दूं। धारा 376 ए, धारा 376 ए, धारा 376 बी, 376 सी, 376 डी, दिख रहा है ना आपको? 376 ई, इसकी ये उपधाराएं हैं जो इसमें जोड़ी गई है। एक नंबर 376 ए, 376 बी, 376 सी, 376 डी और उसके बाद में ई। अब इनको याद कैसे करना है? देखो यहां से सोचिए, ए ऐसे अगर मैं लिख दूं अचेतन, क्या लिख दूं? अचेतन। किसी भी महिला, साथ साथ आप नोट करते रहिए, कोई महिला जिसके साथ दुष्कर्म किया गया हो और उसके कारण वो अचेतन अवस्था में आ जाए तो उसको किस सजा का प्रावधान है, यानी उसको अचेतन की अवस्था में आ गई वो महिला, अचेतन की अवस्था दुष्कर्म के बाद, सारी की सारी बातें दुष्कर्म की होगी यहां पर, और यहां उसको सजा होगी मृत्युदंड। क्या मिलेगा? मृत्युदंड। यानी उसने किसी व्यक्ति की जिंदगी को खराब कर दिया तो उसे सजा क्या है? मृत्युदंड। क्योंकि आर्टिकल 21 हमें क्या कहता है? जीवन जीने का अधिकार। क्या देता है? जीवन जीने का अधिकार। 376 बी, देखो बीबी क्यों जैसी बीबी, बीबी यानी बीबी से भी बिना सहमति के, बीबी से भी बिना सहमति के, बिना सहमति के अलगाव के बाद, अलगाव के बाद पति द्वारा पत्नी के साथ, पत्नी के साथ किया गया संभोग अपराध है, किया गया संभोग अपराध है, अपराध है। यानी देखो धारा 376 बी क्या कह रही है कि जो बीवी है उसके साथ अगर आपने अलगाव, यानी पहले वो अलग हो गए और अलग होने के बाद में आप कहोगे नहीं तो मेरी लुगाई है, और उसके बाद आप उसके साथ जबरदस्ती बिना सहमति के अगर संभोग कर लेते हो तो वो दुष्कर्म में आता है। अगर आप चाहे उसको कह दो ना मैं तो तेरे साथ फेरा ले रहा हूं, तो बा कहेगी कि तू 7 साल के लिए जेल जा। कितना साल के लिए? 7 साल के लिए। तो 376 बी में कितने साल की सजा है? 7 साल की सजा, 7 साल की सजा। ठीक है, चाहे 7 फेरा लीड़ा हो, लेकिन अलग होने के बाद में अगर आप ऐसा कार्य कर रहे हो तो सजा 7 साल की है। 376 सी क्या कहती है? 376 सी से आप रखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता ना, जो सी से क्या याद रखना? कैरेक्टर सर्टिफिकेट। किसके पास हो सकता है? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनको साथ साथ आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों,
376C की बात कर रहे थे पढ़े। 75 में क्या दिया हुआ है, बलात्कार की परिभाषा। एक, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए ताकि औरों को भी सहायता हो सके। और दूसरी बात कि कई लोगों ने क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, फिर वो कहते हैं सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। अरे बेल आइकन जो घंटा दिया है उसको दबा तो लो, उसके बाद में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। 376C, सी से याद कीजिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो अधिकार प्राप्त व्यक्ति के पास होता है। हुआ तो सारा का नहीं है, लेकिन बाबू के काम को भाई, जिसके पास कोई पावर है, वो किसी अगर कर्मचारी पद पर नियुक्त है, उसके लिए सर्टिफिकेट वो काम का है। तो इसमें क्या परिभाषा दी गई है, पहले उस परिभाषा को सुनिए आप। अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा, अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा किया गया दुष्कर्म, किया गया दुष्कर्म, सजा 20 साल, सजा 20 साल, सजा 20 साल। कैसे? अधिकार प्राप्त व्यक्ति से तात्पर्य जैसे कि हमारे घर में कोई मम्मी पापा नहीं है और जो बहन बेटी है उनको हम किसी के घर पर छोड़ कर आ जाएं, जैसे काका के घर पे छोड़ कर आ गए, फूफा या मौसा के घर पे छोड़ कर आ गए, ठीक है, उनको हमने जाकर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप इनका ध्यान रखोगे, और उनके द्वारा अगर उसके साथ दुष्कर्म किया जाए, एक तो वो अधिकार प्राप्त में इसमें आएंगे। या जैसे कोई पीड़ित महिला है, वो किसी संरक्षण अधिकारी के पास, जैसे घरेलू हिंसा के बारे में पढ़ा हमने, या सेवा प्रदाता NGO उनके पास गई, उनके द्वारा ऐसा, या कोई भी मतलब व्यक्ति जो एक उच्च पद पर कार्यरत है और उसके पास कोई पीड़ित व्यक्ति आ रहा है और उसने उसका साथ दुष्कर्म कर दिया, तो वो भी किस में आएगा, 376C, सजा कितने साल की, 20 साल। फिर 376D, देखो लूडो सारा ही खेला है, लूडो के अंदर 4 भाग हुआ है, A B C D, तो कितना जना हो गया, 4। या अपने को पेपर देने जाते हैं उसमें कोष्टक भी कितने आते हैं, 4। तो कहने का मतलब है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया दुष्कर्म किस में आएगा, 376D। जैसा अभी अलवर में हुआ, या निर्भया कांड आपने देखा होगा, सुना होगा उसके बारे में, अखबारों में पढ़ रहे हैं हम रोजाना। तो 376D इसमें क्या आ जाएगा, सामूहिक रूप से किया गया दुष्कर्म, सामूहिक रूप से किया गया दुष्कर्म, सामूहिक रूप से किया गया दुष्कर्म जो है वो किस में आएगा, 376D। इसमें 2 सजा है, या तो आजीवन कारावास हो सकता है, या तो आजीवन कारावास हो सकता है, या उसको मृत्युदंड की सजा हो सकती है। एक प्रश्न और, हम आर्टिकल की बात कर रहे थे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी की मृत्युदंड की सजा माफ कर सकता है, जरा कमेंट कर में बताएं, आप कमेंट कीजिए इसके बारे में। फिर इसी में भाग था 376E, देखो E माने एंड, अरे एंड कर दो उस आदमी का एंड कर दो जिसने पहले कोई दुष्कर्म किया है और दोबारा वो फिर वही कार्य कर रहा है, तो ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं है। तो 376 क्या कहती है कि पहले से कोई दुष्कर्म का, आप नोट करते रहे, पहले से कोई दुष्कर्म का अगर कोई व्यक्ति आरोपी है और उसने वही कार्य दोबारा कर दिया है, तो उसको हम किस में जोड़ेंगे, 376E के अंदर जोड़ेंगे। यानी पहले दुष्कर्म किया और दोबारा फिर दुष्कर्म कर दिया, दोबारा दुष्कर्म कर दिया, तो उस व्यक्ति को दोबारा दुष्कर्म कर दिया तो उस व्यक्ति को क्या हो जाएगी, फांसी की सजा दो। क्या दो, फांसी की सजा दो। आगे की धारा पढ़ते हैं, धारा 377 यानी 377 के बारे में अध्ययन करते हैं। देखो धारा 377, इसमें कुछ मुख्य बातें हैं, उनको भी ध्यान रखेंगे। इसमें यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा प्राकृतिक, प्राणी, जीव जंतु, पुरुष, स्त्री के साथ, नोट कर लीजिए आप, स्त्री के साथ
किया गया दुष्कर्म अपराध है, सजा उम्र कैद। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण धारा है, अभी नवजोत सिंह जौहर, नवजोत सिंह जौहर, नोट कर लो, नवजोत सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018, नवजोत सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिया? निर्णय लिया कि समलैंगिकता अपराध नहीं है, समलैंगिकता अपराध नहीं है, समलैंगिकता क्या नहीं है? अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि धारा 377 भारत के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कैसे कर रही है भाई? कि मौलिक अधिकार में हमें दिया है आर्टिकल 14, 15, 19, 21, आर्टिकल 14, 15, 19, 21, यानी धारा 377 हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। उसमें धारा 14 क्या है? समता का अधिकार, समानता का अधिकार। 15 किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। 19 हमें स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। 21 जीवन जीने का अधिकार है। तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, समलैंगिक व्यक्ति अपनी सहमति के अनुसार अगर ऐसा कार्य करते हैं तो उसको अपराध नहीं माना गया। कुछ इसमें मुख्य बातें बताई गई है, जैसा कि कोई महिला किसी पुरुष से पैसे लिए और उसके बाद उसने यौन संबंध स्थापित किए और उसके बाद में वो कह रही है कि इसने मेरा बलात्कार किया, तो वो इसमें शामिल नहीं होगा, वो इसमें शामिल नहीं होगा। दूसरी बात, अगर कोई बालिग महिला, कोई बालिग महिला किसी बालिग पुरुष के साथ यौन संबंध स्थापित करती है और वह पुरुष उसके साथ बाद में विवाह नहीं कर पाया, तो ये भी क्या होगा? अब बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। तो धारा 377 बिना सहमति के अगर किसी अन्य के साथ ऐसा किया जा रहा है तो वो है। अगर समलैंगिक व्यक्ति सहमति से कर रहे हैं तो अपराध नहीं है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अपने कुछ मुख्य धाराएं हैं जो एक जैसी लगेगी आपको, लेकिन इनको याद कर लेना आप, साथ साथ में करवाने की कोशिश भी करूंगा आपको कि किस प्रकार से याद करना है। जैसे मैं यहाँ नोट कर रहा हूं 292, 293 और 294, इधर 493, 494, 495, 496, 497 और 498, ये एक जैसी से लग रही है धाराएं, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। बीच में मैं और लिख देता हूं 302, 304 बी, चलो ये दहेज प्रथा में पढ़ेंगे। 304 बी दहेज प्रथा से संबंधित है, जिसमें मृत्यु का प्रावधान दिया गया है। 302, 305, 306, 307। आज हम लगभग इन्हीं धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। एक धारा और भी है जो अब आगे पढ़ लेंगे, 509 के बारे में, आगे के बारे में उल्लेख करेंगे। काफी है, 20-22 धाराएं अगर याद हो जाए एक दिन के अंदर तो बहुत है। देखो 292 क्या कहती है धारा, पहले इनको याद कर लेते हैं। दफा 302 के तहत घासीराम को मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। ऐसा फिल्मों में सुना है हमने। यानी कोई व्यक्ति जिसने किसी का मर्डर कर दिया है तो उसको क्या सजा मिलेगी? मौत का बदला मौत, दफा 302। ठीक है, यानी दफा 302 के तहत मृत्युदंड। अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी किसी व्यक्ति पर हत्या के इरादे से किया गया आपराधिक बल का प्रयोग किस में आएगा?
धारा 307 में किसी व्यक्ति पर हत्या के इरादे से किया गया आपराधिक बल का प्रयोग किसमें आ रहा है? धारा 307। और 7 और 3 कितने हो गए? 10। कितने साल की सजा भाई? 10 साल की। यहां फांसी ये है। अब 305 और 6 क्या है? मिलती जुलती है, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि आर्टिकल 21 हमें क्या कहता है, संविधान हमें क्या कह रहा है कि आप जी सकते हो लेकिन आप मर नहीं सकते। 306, अगर कोई 18 वर्ष से अधिक का व्यक्ति आत्मदाह या आत्महत्या का प्रयास करता है तो उसको 10 साल की सजा है। कितने साल की सजा है? 10 साल की। यानी किसी व्यक्ति के द्वारा, नोट कर लीजिए, किसी व्यक्ति के द्वारा आत्मदाह या आत्महत्या का अगर प्रयास किया जाए तो सजा कितनी है? 10 साल। 305, 18 वर्ष से कम आयु का, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति अगर 18 वर्ष से कम आयु का बालक हो जाएगा, बालक, 18 वर्ष से कम आयु का बालक आत्मदाह या आत्महत्या का प्रयास करे, आत्महत्या का प्रयास करे तो उसको सजा है 7 साल। 7 साल। आत्महत्या दोस्तों एक बहुत बड़ी बुराई है। हमें कुछ जीवन की समस्याओं से घबरा कर ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और असफल हो जाते हैं। असफल होना एक चुनौती है, उसको स्वीकार करो, तुम आगे बढ़ने के लिए है। वो क्या हो गया तो अगर असफल हो गया तो बहुत से मौके मिलेंगे आपको, तो इसमें घबराना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है। आगे की बात करते हैं दोस्तों, धारा 292, इसमें यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति अश्लीलता से संबंधित, अश्लीलता से संबंधित व्यापार नहीं कर सकता, व्यापार नहीं कर सकता, वरना उसको हम 9 के इधर भी घटा देंगे 2 और 9 के इधर भी घटा देंगे 2 और कितने साल की सजा दे देंगे? 7 साल की सजा दे देंगे। कोई व्यक्ति अश्लीलता से संबंधित व्यापार नहीं करता से तात्पर्य है जैसे पुस्तक, विज्ञापन, साहित्य या वीडियोग्राफी, इनका वो व्यापार नहीं कर सकता। वो धारा 292, 9 में से 2 घटाओ तो भी 7, इधर 9 में से 2 घटाओ तो भी 7, तो सजा कितने साल की? 7 साल की सजा हो जाएगी धारा 292 में। आगे बात करें, 9 और 3 12 और 12 और 2 14, यानी कोई तरुण व्यक्ति के द्वारा अश्लीलता से संबंधित किया गया कार्य या व्यापार, संबंधित किया गया कार्य या उसको मैं कह सकता हूं व्यापार, वो भी अपराध की श्रेणी में है और इसमें सजा क्या होगी उसको सुनिए। 9 और 3 कितने होते हैं? 12। 12 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 साल। यहां तरुण व्यक्ति से तात्पर्य है जो युवावस्था और किशोरावस्था के बीच का व्यक्ति है, उसे हम तरुण व्यक्ति कह सकते हैं। तो धारा 393 10 साल, 292 7 साल, 294 किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान या मंच पर जाकर अश्लील शायरी या गाने गाना अपराध की श्रेणी में माना जाता है। कि आप कहीं चले जाओ, कोई सार्वजनिक मंच है जहां बहन बेटी आई हुई है और आप वहां पर जाकर अश्लील कोई गाने गा देते हो तो वहां पर क्या हो जाएगा? उसको सजा हो जाएगी 7 साल की। कि अब तू गाना नहीं गा, के बहुत गा लिया थे, तो पहले 7 वर्ष, फिर 10 वर्ष, फिर 7 साल।
कितने साल की होगी सजा? 7 साल की। अब सॉरी, इसमें 7 साल की सजा नहीं है, 10 साल की सजा है। कितने साल की सजा है? 10 साल की सजा है। अब हम आगे पढ़ते हैं 493, 94, 95, 96, 97, 98। लगातार याद कीजिए इनको। 493 इसको याद कीजिए। किसी महिला को विधिवत विश्वास दिला दिया जाए, विश्वास दिला दिया जाए कि उसका विवाह हुआ है, जबकि उसका विवाह नहीं हुआ, तो इसमें क्या है? सजा 10 साल। समझना इसको। कोई महिला है, उसको जाकर कहा कि हाँ तेरा तो ब्याह हो गया, और उसको पता ही नहीं कि उसकी शादी हो गई। जैसे कि आमतौर पर हमारे घर पर कोई छोरी देखना आयो और वो क्या जी, मान तो आ छोरी बहुत ही बढ़िया लगी, मान तो आई छोरी चाहिए। उसने उसको चुन्नी उठाई और वे सागे ले गया और उसने दुष्कर्म करके छोड़ दिया, तो धारा 493 सजा 10 साल। ठीक है, इसको जोड़ो आप। 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 है तो खतरा क्यों लो भाई? पहला एक लुगाई है तो खतरों क्यों लियो दूसरी को? अगर ऐसा करते हैं तो सजा कितने वर्ष की? 7 साल की। सजा कितने वर्ष की? 7 साल। कितने साल की? 7 साल। यानी खतरा है एक, फिर खतरों लेने लग रहे हो, याद करने का उद्देश्य है। 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 यानी खतरा एक विवाहित जोड़े द्वारा किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर फिर शादी करना। यानी कोई पति पत्नी है, पत्नी कहीं जाकर और शादी कर रही है, पति खटे और जार शादी कर रही है, ठीक है, तो उसमें क्या है? सजा 7 साल की। 495 किसी स्त्री द्वारा छिपकर शादी करना, छिपकर शादी करना, जबकि पहले वाले विवाह का निस्तारण नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तो वो अगर ऐसा कार्य कर रही है तो सजा 10 साल। छुपकर ब्याह करोगा तो सजा 10 साल। इन गरगाज को कर दिए वो ठीक है, भी मेरा जी रहना चाहिए। 496 धारा 496 और 97, 98 की अगर बात करें तो इसमें आप एक उदाहरण याद रख लेना कि 496, 497, 498। 496 कि मैं तुझको भगा लाया तेरे बाप के घर से, ठीक है, यानी हम उसको भगा कर ले आए, छल पूर्वक या कपट पूर्वक भगा कर लाना। धारा कौन सी है? 496। उदाहरण के तौर पर आप किसी को याद रख लेना, जैसे गंधर्व विवाह, पृथ्वीराज चौहान संयोगिता का विवाह हुआ, धारा कौन सी है? 496। यानी आपने 7 फेरे नहीं लिए तो 7 साल की सजा है, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत ये लागू किया गया है कि हिंदू समाज के अंदर कितने फेरे होने चाहिए? 7 फेरे माने गए, उसी से शादी मानी जाती है। तो 496 की क्या हो गया? छल पूर्वक या कपट पूर्वक विवाह करना, कपट पूर्वक विवाह करना, छल पूर्वक या कपट पूर्वक विवाह करना, धारा कौन सी है? 496 के अंतर्गत है। फिर बात करें 497 की, किसकी बात करें? 497 की बात करें। 497 में क्या याद रखोगे आप? देखो इसके पीछे क्या लिखा है? 7। तो पहले सजा, इसमें भी सजा 7 साल, इसमें भी सजा 7 साल, यानी साथ नहीं है, ये से याद कर लेना, साथ नहीं है। किसी महिला के पति की अनुमति बिना उसके साथ किया गया संभोग जबकि उस
व्यक्ति को यह पता है कि उसका पति जीवित है, पति जीवित है, तो 497, धारा कौन सी? 497। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई महिला, उसका पति जीवित है और उसके पति की बिना अनुमति के बिना कोई दूसरा आकर वहां संभोग कर रहा है, तो धारा 497, सजा 7 साल। आपको 7 फेरे बिना ऐसी कोई अनुमति नहीं है। ठीक है। 498 यानी किसी को बहलाकर या फुसलाकर विवाह के माध्यम से अपहरण करना, ये क्या कहलाएगी? ये ऐसा अपहरण करना, इसमें सजा है 5 साल, सजा 5 साल। ये धारा 498, सजा कितनी है इसमें? 5 साल। तो आप याद कर सकते हैं इन सभी धाराओं को। 498 में क्या है? किसी महिला को बहलाकर फुसलाकर उसका अपहरण करना विवाह के लिए, तो ये 498 में है। अगर 498 आ जाए तो वो आपकी दहेज प्रथा से संबंधित धारा है। दोस्तों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेता हूं और आप उनका जवाब दीजिए कि धारा 354C में क्या है, धारा 12 में क्या है, धारा 16 में क्या प्रावधान है और धारा 8 में क्या बताया गया है। ये सारी की सारी घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम वाले टॉपिक से है, जो हमने पहले पार्ट डाला हुआ है। आप इनके बारे में बताएं। मुख्य बातें मैंने बताई, इसमें धारा 33